सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो सबसे पहली खबर आपके जींद से स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ का शिष्टमंडल सरकार से मिलेगा आज। तो गई यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के शिष्टमंडल की सरकार से बातचीत होनी थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि पंचकूला स्थित स्वास्थ्य भवन में होने वाली वार्ता में MPSW के पदोन्नत पदों के वेतनमान संशोधित करने, स्वास्थ्य सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने, पिछले 10 साल से लंबित MPSW के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के बावजूद विभाग की प्लानिंग शाखा द्वारा की गई पदों में कटौती को वापस लेने सहित उन तमाम मांगों और समस्याओं को महानिदेशक के सामने रखा जाएगा, जिसको लेकर सुपरवाइजर संघ पिछले 4 साल से आंदोलनरत है और स्वास्थ्य विभाग में पदों के समाप्त करने के कारण जनता पर पड़ने वाले कुप्रभाव से प्रभावित राज्य के 1500 से ज़्यादा पंचायतों व नगर पार्षदों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समाप्त पदों को बहाल रखने के प्रस्ताव पारित सरकार को भेजे हैं और कहा कि यदि वीरवार को होने वाली वार्ता में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला तो आगामी 27 अप्रैल को संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी खबर आपकी चंडीगढ़ से कच्चे कर्मचारियों को राहत, नौकरी की सुरक्षा में बाधा नहीं बनेगी पिछले साल की गई हड़ताल। तो गई यहाँ पे 20 जुलाई से 3 अगस्त तक पिछले साल चली हड़ताल के दिनों के लिए वेतन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन कार्यकाल की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा में गई यहाँ पे जो पिछले साल मांगों को लेकर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक चली हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है और विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर लगे हुए इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई प्राथमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसको लेकर मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और SDM और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं। और इन आदेशों का सबसे ज़्यादा फायदा हरियाणा कुशल रोजगार निगम के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा जिनके 1 साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था। और प्रदेश सरकार 5 साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है, जिन्होंने हर साल 1 वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो। और वहीं पर कैबिनेट बैठक 5 मई को, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और हरियाणा सिविल सचिवालय में दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। नेक्स्ट खबर कैथल से कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मार्च का वेतन जल्द जारी करे सरकार। तो गई यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान बसाऊ राम चंदाना ने प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि हर वर्ष अप्रैल का महीना सभी सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाना होता है और वहीं पर इसी महीने में ही अनाज भी लेना पड़ता है। तो इसलिए सफाई कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर समय पर वेतन ना मिला तो सफाई कर्मचारी ना तो अपने बच्चों का दाखिला समय पर अच्छे स्कूलों में करवा सकते हैं और ना ही अनाज है जो समय पर ले सकते हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का बजट जारी नहीं करती है तो सफाई कर्मचारियों को सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरना पड़ेगा। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने गत 24 नवंबर को जींद में वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मचारियों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की घोषणा की थी, जिसे 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने 26,000 रुपये का पत्र जारी नहीं किया है। इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के प्रति काफ़ी रोष है और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने फैसला किया है कि अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 20 मई को हड़ताल करेंगे और हरियाणा भर के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी 20 मई की हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कामयाब करेंगे। नेक्स्ट अपडेट फतेहाबाद से कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकार, हटाए गए कर्मचारी वापस लिए जाए। तो गई यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन नगर परिषद कर्मचारियों ने बुधवार को दूसरे दिन भी गेट मीटिंग करके सरकार और नगर परिषद प्रशासन के रवैये पर विरोध जताते हुए नारेबाजी कर सरकार से उनकी मांगों और समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई है।
और गेट मीटिंग में संबोधित करते हुए इकाई प्रधान विजय डाका और ओम प्रकाश लोट ने कहा कि प्रदेश सरकार कई बार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन अब तक अपने वादे को पूरा नहीं किया है और कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय उनका शोषण बढ़ा दिया गया है और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। इसके अलावा ना तो कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिल रहे हैं और ना ही समय पर वेतन। तो ऐसे में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन की राह चुनी है और कहा कि अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, ठेकेदार की मनमानी पर रोक नहीं लगी और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया, तो संघ आंदोलन को और तेज करेगा। नेक्स्ट खबर आपकी करनाल से कि स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर लैब सहायकों की मंडियों में लगाई ड्यूटी। तो गाइस, यहाँ पे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विभिन्न जिलों में कंप्यूटर लैब सहायकों की अनाज मंडियों में कंप्यूटर ऑपरेट यानी कि ई पास जनरेट करने में आवश्यक ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। यूनियन इसके विरोध में आ गई है और इस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि एक तो पहले से ही 3 माह से सहायकों को वेतन नहीं मिल पाया है, वहीं पर दूसरा अब सहायकों को गेट पास काटने के लिए अलग अलग मंडियों में भेजा जा रहा है। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान करमजीत संधू ने कहा कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का वेतन मात्र 12,000 रुपये है। इसके बावजूद अनाज मंडियों में 30 से 40 किलोमीटर ड्यूटी करवाई जा रही है और ड्यूटी का कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला साथियों की भी ड्यूटी ई पास जनरेट करने में लगाई गई है और ड्यूटी का कोई भी टाइम नहीं है, जिससे कंप्यूटर लैब सहायक साथियों में निराशा बनी है। नेक्स्ट खबर टोहाना से कि नगर परिषद कच्चे कर्मचारी मांगों को लेकर दहाड़े। तो यहाँ पे नगर परिषद कर्मचारी मांगों को लेकर नगर परिषद की मुख्य द्वार पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बताया कि कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से कच्चे लगे हुए हैं और मांग की कि आदेशों की घोषणा के अनुसार कमेटी गठित करके पालिका रोल पर लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पोर्टल से हाजिरी के कारण गांव में आने वाले कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। समय पर नहीं आने के कारण कर्मचारियों की गैर हाजिरी लग जाती है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष बना हुआ है और मांग की है कि पोर्टल बंद कर दिया जाए। फतेहाबाद शहर, भूना, रतिया, टोहाना, जाखल की जनसंख्या को देखते हुए बार बार अवगत करवाने के बाद भी पोस्ट सृजित नहीं हुई है। मांग के अनुसार पोस्ट सृजित की जाए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर इन मांगों का समाधान अतिशीघ्र नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें पूरे ज़िले में बड़ा आंदोलन चलाने पर मजबूर है जो होना पड़ेगा और इस अवसर पर अनेक कर्मचारी उपस्थित थे। नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए जो कि हिसार से है कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र का करेंगे घेराव। पब्लिक हेल्थ ब्रांच ने यूनियन पदाधिकारियों को किया पद मुक्त और ब्रांच कार्यकारिणी का किया विस्तार। तो यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की पब्लिक हेल्थ ब्रांच हिसार की कार्यकारिणी की मीटिंग स्थानीय सर्व कर्मचारी संघ में हुई है और मीटिंग को संबोधित करते हुए ब्रांच प्रधान दीपक लोट और सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले लागू कर रही है। लगातार हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है, विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के EPF ESI में अनियमितताएं हैं, जिसके चलते कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित है और बताया कि हरियाणा में अलग से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर्मचारियों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने दिनांक 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र के घेराव करने का फैसला लिया है, जिसमें पब्लिक हेल्थ कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। नेक्स्ट अपडेट करनाल से कि वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों की हड़ताल, शहर के 4 सेक्टरों में बिगड़े सफाई के हालात। तो यहाँ पे ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं देने, EPF और ESI की धनराशि जमा नहीं कराने को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे शहर के 4 सेक्टरों में हालात खराब हो गए हैं और कूड़े के ढेर लगने लगे हैं और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित एजेंसी KL मदान कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करते हुए मुख्यालय को भेज दिया है और साथ ही नए सिरे से सफाई का ठेका छोड़ने की तैयारी है जो शुरू कर दी है। कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी कई दिनों से कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया कि ठेकेदार कुणाल मदान के अधीन काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन है जो अब तक नहीं मिला है। इसको लेकर अधिकारियों को कई बार बताया जा चुका है,
दूसरा, ना तो ठेकेदार पीएफ और ईएसआई का पैसा जमा करा रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ईएसआई बनी ही नहीं है और कई ऐसे हैं जिनकी बनी हुई है लेकिन उपयोग में नहीं है। इस मामले को लेकर पिछले 1 साल से अधिकारियों को बताया हुआ है। पिछले 1.5 साल से कर्मचारी परेशान है, लेकिन अब जाकर विभाग ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि बार बार कंपनी का ठेका आगे बढ़ाया गया है, जबकि इसे समय से पहले ही ब्लैक लिस्टेड किया जाना था। नेक्स्ट खबर आपकी यमुनानगर से कि ग्रामीण चौकीदारों ने की चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाने की मांग। तो गई यहाँ पे ग्रामीण चौकीदारों ने बुधवार को अनाज मंडी के गेट पर ग्रामीण चौकीदार सभा के बैनर तले बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान रणजीत सिंह ने की है और संचालन सुशील कुमार ने किया है। और बताया कि बैठक में 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल व 23 से 26 मई तक सीटों की फरीदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय काउंसलिंग बारे गहनता से चर्चा की है। 24 व 25 जून को 11वां राज्य सम्मेलन करनाल में होगा। सभा की सभी मांगों व समस्याओं को हल करवाने व संगठन को मजबूत करने के लिए 16 मई को जिला स्तरीय बैठक जगाधरी अनाज मंडी में होगी और सभा की मांग है कि ग्रामीण चौकीदारों को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाया जाए। तब तक 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपये राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। साइकिल भत्ते का तुरंत भुगतान किया जाए। ईएसआई स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा जाए। नई नीतियों को वापस लिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी नारनौल से कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, घोषित योजनाओं को लागू कराने की मांग। तो यहाँ पे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा नारनौल की बैठक का आयोजन बुधवार को हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड नारनौल परिसर में किया गया है और बस स्टैंड परिसर में कर्मचारियों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल का आह्वान करते हुए धरना दिया और कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार परिवहन मंत्री के नाम मांग पत्र रोडवेज महाप्रबंधक अनिल कुमार यादव को सौंपा है और बताया कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन साझा मोर्चा के बैनर तले पूरब में घोषित 3 अप्रैल से होने वाली 6 चरणों की भूख हड़ताल में 23 जून 2023 और 16 जुलाई 2024 की कर्मचारियों की अनेक मांगों पर सहमति जताई थी, जिन्हें लागू कराने का भरोसा दिया था, परंतु सरकार ने मांगे अभी तक लागू नहीं की है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और बताया कि मांगों को लागू करवाने के लिए साझा मोर्चा के बैनर तले सभी डिपो में 6 चरणों में भूख हड़ताल की जाएगी और इसी सिलसिले में बुधवार को हड़ताल की गई और कहा कि 3 अप्रैल को कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, फरीदाबाद, भिवानी डिपो में 24 घंटे की भूख हड़ताल है जो की जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।